हैदराबाद के सामने होंगे राहुल और स्टप्स। अभिषेक और क्लासेन से कैसे बचेंगे दिल्ली की गेंदबाज। टाटा आईपीएल का मैच नंबर 55 हैदराबाद का सामना दिल्ली से होगा। मुकाबला 5 मई यानी आज खेला जाएगा। शाम के 7:30 बजे मुकाबला राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में खेला जाएगा। नमस्कार, मैं शुभम गर्ग और इस मुकाबले से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस वीडियो में दूंगा। क्या कहती है पिच, मौसम का हाल कैसा है, प्लेइंग 11 में किन किन खिलाड़ियों को रखा जाएगा, साथ में फैंटेसी टीम के लिए कौन कौन से खिलाड़ी बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं वो बताऊंगा, और साथ में आखिर में दूंगा आपको कप्तान और वाइस कैप्टन के एक नहीं बल्कि 2 ऑप्शन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड से। अब तक दोनों टीमों ने कुल मिलाकर 25 मुकाबले खेले हैं। दिल्ली ने 12 मुकाबले जीते जबकि हैदराबाद की टीम ने 13 मुकाबले जीते हैं। आखिरी 5 मुकाबलों की बात करें तो दिल्ली की टीम ने 3 मुकाबले जीते हैं। इस वक्त इस आखिरी जो स्टैट्स है इसमें दिल्ली की टीम थोड़ी भारी है हैदराबाद पर, लेकिन हैदराबाद की फॉर्म भी इस वक्त काफ़ी कमज़ोर चल रही है। वो इस वक्त 9वें पायदान पर है, वहीं दिल्ली प्लेऑफ की रेस में अभी भी बनी हुई है। तो फिलहाल इस वक्त ये लड़ाई कांटे की होने वाली है। अगर दिल्ली ये मुकाबला हारती है तो दिल्ली के प्लेऑफ के चांस बहुत कम हो जाएंगे। वहीं हैदराबाद ऑलरेडी ये मुकाबला अगर हारती है तो उनका जो मैथमेटिकल चांस है वो भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं पिच रिपोर्ट की। पिच क्या कहती है, इस पिच पर कितने छक्के चौके लगने वाले, चलिए जान लेते हैं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम सामने आते ही आजकल छक्के चौके ध्यान में आने लगते हैं। आईपीएल इतिहास के 3 सबसे बड़े स्कोर 2 इसी मैदान पर बने हैं। इस सीजन यहाँ हुए पहले मैच में सनराइजर हैदराबाद ने 286 रन ठोक दिए थे। एक बार फिर आपको रनों की बरसात देखने को मिल सकती है। यहाँ गेंदबाजी करना काफी मुश्किल हो सकती है। अब तक इस मैदान पर आईपीएल के 82 मुकाबले खेले गए हैं, जिनमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 35 मुकाबले जीते हैं जबकि दूसरी बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 47 मुकाबले जीते हैं। और इन 82 मुकाबलों में से 21 बार ऐसा हुआ है जिसमें इस मैदान पर 200 रनों का आंकड़ा पार किया गया। और इस साल हैदराबाद की टीम पहला मुकाबला जबरदस्त तरीके से खेली थी, लेकिन उसके बाद अपने ही घर पर कई सारे मुकाबले वो हार चुकी है, तो उन पर भी खासा दबाव है। अगर एक मुकाबला हारते हैं तो उनका भी आईपीएल में प्लेऑफ की रेस से बाहर होना तय है। तो चलिए, तो बात हो गई इस हेड टू हेड रिकॉर्ड साथ में पिच की। बात करते हैं मौसम की, कितना है उसका असर रहने वाला, चलिए जान लेते हैं। आईएमडी के अनुसार हैदराबाद में आज मौसम साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास रह सकता है। आपको बता दें कि ह्यूमिडिटी यानी कहें उमस खिलाड़ियों को परेशान कर सकती है, और इसी के साथ हैदराबाद में ओस का भी असर देखने को मिलेगा, क्योंकि तेज धूप होती तो शाम को जल्द ओस गिरना भी शुरू हो जाती है और यहाँ पर स्पिन गेंदबाजों को नुकसान होगा। इसलिए टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी करो और उसके बाद बल्लेबाजी करते हुए रन चेस करना यहाँ पर आसान है। ये तो हो गया जीत का फॉर्मूला, और टॉस जीतने के बाद कप्तान अक्सर गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। लेकिन इस साल पिच क्यूरेटर कुछ अलग ही करने के मूड पर बैठे हैं। वो कुछ अलग ही तरीके की पिच बना कर देते हैं जिससे सामने वाली टीम हो वो तो परेशान है, ये जो जिनका होम ग्राउंड है वो भी परेशान है। ये तो बात हो गई पिच की और मौसम की। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। क्या हैदराबाद की टीम में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है या फिर दिल्ली की टीम में, चलिए फटाफट आपको बता देता हूं। अगर बात करें हैदराबाद की तो इसमें होंगे अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरी क्लासेन, अनिकेत वर्मा, कमिंदु मेंडिस, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, मोहम्मद शमी, जयदेव उनादकट इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर जीशान अंसारी को मौका दिया जा सकता है। आपको बता दें कि हैदराबाद की टीम काफी दुरुस्त नजर आ रही, लेकिन उनके खिलाड़ी अच्छी तरह से हिट नहीं कर पा रहे हैं, यानी कहें फॉर्म में अपने रनों को तब्दील नहीं कर पा रहे हैं। खास परेशानी है ईशान किशन को लेकर। पहले ही मुकाबले में शतक लगाए थे, लेकिन उसके बाद से कई सारी पालियां वो खेल चुके हैं, लेकिन उनके बल्ले से अच्छे रन नहीं आ रहे हैं। वहीं अभिषेक शर्मा के बल्ले से कुछ रन आते हैं, लेकिन उसके बाद बीच में पारियां स्लो डाउन हो जाती हैं। ट्रेविस हेड का बल्ला नहीं चल रहा है। हेनरी क्लासेन जरूर रन बना रहे हैं, लेकिन वो बड़ी पारियां, मैच जिताऊ पारियां नहीं खेल पा रहे, उनका कोई साथ नहीं दे रहा। ना नीतीश कुमार रेड्डी का बल्ला चल रहा, ना ही अनिकेत वर्मा का, ना ही कमिंदु मेंडिस का। तो इस वजह से हैदराबाद की टीम बल्लेबाजी में खासी परेशान है। वहीं शमी, हर्षल पटेल और पैट कमिंस गेंदबाजी में भी कुछ अच्छा खास कमाल नहीं कर पा रहे हैं। ये तो बात हो गई इनके प्लेइंग 11 की। अगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली की टीम में होंगे संभावित टीम में फॉफ डु प्लेसी, अभिषेक पोरेल, करुण नायर, केएल राहुल, अक्षर पटेल, ट्रिस्टन स्टप्स, विपराज निगम, मिचेल स्टार्क, साथ में कुलदीप यादव, मुकेश कुमार, मोहित शर्मा की जगह इस बार टी नटराजन को मौका दिया जा सकता है। वहीं इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर आशुतोष शर्मा को मौका दिया जाएगा। ये तो बात हो गई दिल्ली की, लेकिन दिल्ली के साथ कई सारी समस्याएं हैं। आखिरी 6 मुकाबलों में से 4 मुकाबले हार चुकी है और कह सकते हैं मिड सीजन क्राइसिस से गुजर रही है। वो 2 मुकाबले जरूर जीती है, लेकिन जहां ये टीम प्लेऑफ के टॉप 2 पे फिनिश करने वाली थी, अपनी
सीजन का पहला हाफ। वहीं अब ये टीम प्लेऑफ में पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, इस पर भी संशय मंडराने लगा है। इसके अगले कई सारे मुकाबले खतरनाक टीमों से, एक हैदराबाद से मुकाबला जो ये खेलेगी, उसके बाद पंजाब, गुजरात और मुंबई से। ये तीनों टीमें अपनी फॉर्म में चल रही है, प्लेऑफ की लड़ाई में बनी हुई है। इसलिए कह सकते हैं कि दिल्ली के लिए आगे वाली लड़ाई बहुत मुसीबत वाले होने वाली है। और जैक फ्रेजर मैकगर को बाहर करना कह सकते हैं दिल्ली के लिए नुकसान ही हो रहा है। जब से जैक फ्रेजर को बाहर किया गया, दिल्ली मुकाबले हारे ही जा रही है। करुण नायर को जरूर टीम में शामिल किया गया, सिर्फ वो पहला मुकाबला अच्छा खेले, उसके बाद से उनके बल्ले से भी कुछ खास पारियां देखने को नहीं मिली हैं। इसलिए जैक फ्रेजर की हो सकता है वापसी हो जाए। टी नटराजन जो 10 करोड़ के हैं, उन्हें हो सकता है इस बार प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। हैदराबाद में उनके पास खेलने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उसका फायदा दिल्ली की टीम उठा सकती है। तो ये हो सकते हैं बड़े बदलाव जिसके सहारे दिल्ली मुकाबला जीतना चाहे। अब बात करते हैं टॉप परफॉर्मर की, क्योंकि भाई 22 खिलाड़ी से तो फैंटेसी बनने से रही, हमें वो खिलाड़ी चाहिए जिनकी रिसेंट फॉर्म अच्छी हो या फिर इस प्रदर्शन उनका कमाल का चल रहा हो। चलिए फटाफट जान लेते हैं हैदराबाद के टॉप परफॉर्मर कौन से। पहला नाम आएगा अभिषेक शर्मा का। अभिषेक ने 10 मुकाबले खेले, 314 रन बनाए हैं, 31 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट है 180.45 का। रीसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 74, उससे पहले 0, उससे पहले 8, 40 और 141 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। इसके बाद नाम आता है हेनरी क्लासन का। क्लासन ने 10 मुकाबले खेले हैं, 311 रन बनाए हैं, 34.56 का एवरेज है, 153.96 का स्ट्राइक रेट है। रीसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, पिछले मुकाबले में 23, उससे पहले 7, हालांकि उससे पहले 71, 37 और 21 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। नाम आता है हर्षल पटेल का। विकेट टेकर है, कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, 9 मैच 13 विकेट, इकोनॉमी है 9.5 की, स्ट्राइक रेट है 13.84 का। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो पिछले मुकाबले में 0, उससे पहले 4 विकेट, उससे पहले 0 और उससे पहले 1 और 4 विकेट वो ले चुके हैं। बात करते हैं दिल्ली की। नाम आएगा अभिषेक पोरेल का। 10 मुकाबले 257 रन, 28 का एवरेज है, 153.89 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म पिछले मुकाबले में 4, उससे पहले 28, उससे पहले 51, 18 और 49 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। बात करें अगर केएल राहुल की, 9 मुकाबले 371 रन, 53 का एवरेज है, 146 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 7 रन पिछले पारी में, उससे पहले 41, 57, 28 और 38 रनों की पारियां वो खेल चुके हैं। बात करें अगर मिचेल स्टार्क की, पिछले मुकाबले 10 मुकाबलों में 14 विकेट चटका चुके हैं, 10.17 की इकोनॉमी है। अगर बात करें स्ट्राइक रेट की तो 15.42 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म पिछले मुकाबले में 3 विकेट, उससे पहले 0, हालांकि उससे पहले आखिरी के 3 मुकाबलों में 2 विकेट ही चटका पाए हैं। दोनों ही टीमें इस वक्त कई सारी परेशानियों से गुजर रही हैं। बल्लेबाजी क्रम में सटीक तो ऑर्डर नहीं मिल पा रहा है, हैदराबाद के बल्लेबाज क्लिक नहीं कर पा रहे हैं, वहीं दिल्ली के बल्लेबाज मिड सीजन क्राइसिस से गुजर रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं आ रहे हैं, जिस वजह से टीम लगातार मुकाबले हार रही है। हैदराबाद की भी गेंदबाजी कमजोर है और इस वक्त दिल्ली की गेंदबाजी भी थोड़ी परेशानी में नजर आ रही है। अक्षर पटेल जरूर शुरुआती विकेट चटकाते हैं, लेकिन उसके बाद कुलदीप यादव इफेक्टिव नहीं साबित होते हैं। पिछले कई मुकाबले से कुलदीप को कोई भी विकेट नहीं मिला है, खाली हाथ वापस जा रहे हैं। मिचेल स्टार्क का भी प्रदर्शन काफी हद तक गिरा है। साथ में मुकेश कुमार की बात करें तो मुकेश कुमार खराब गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस वजह से कह सकते हैं दिल्ली के खिलाफ, दिल्ली आरसीबी के खिलाफ जीता हुआ मुकाबला हार गई थी। तो इसलिए कह सकते हैं कि इस वक्त गेंदबाजी दिल्ली की भी कुछ अच्छी नहीं है और इसमें बदलाव की अब जरूरत है। आप दुष्यंता चमीरा को लेके आए हैं, अब तक वो खास कमाल कर नहीं पाए हैं। हो सकता है इस मुकाबले में आप टी नटराजन को ट्राई करिए, सटीक यॉर्कर के लिए नट्टू को जाना जाता है, आप उसका फायदा उठा सकते हैं। ये तो बात हो गई टीमों की। अब बात करते हैं अपनी टीम की, यानी अपनी फैंटेसी टीम की। किन किन खिलाड़ियों को रखा जाएगा, चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आता है विकेट कीपिंग का। विकेट कीपिंग में रखिए अभिषेक पोरेल को, हेनरी क्लासन और केएल राहुल को। बल्लेबाजी में फॉफ डु प्लेसिस, ट्रिस्टन एशर्फ, ट्रेविस हेड। ऑलराउंडर में विपराज निगम और अभिषेक शर्मा। गेंदबाजी में कुलदीप यादव, मिचेल स्टार्क और जयदेव उनादकट। तो ये है फिलहाल मेरी टीम। अभी चलिए बात करते हैं कप्तान और वाइस कैप्टन की। लेकिन आपको टॉस के बाद टीम चाहिए तो आपको इंस्टाग्राम पर आना होगा। मेरा नाम है शुभम गर्ग। बात करेगा कप्तान और वाइस कैप्टन, तो पहली टीम में मेरा कप्तान है केएल राहुल, वाइस कैप्टन है हेनरी क्लासन। जबकि दूसरी टीम जो सेफ साइड है कह सकते हो, उसका जो कप्तान बनाया है मैंने फॉफ डु प्लेसिस है और अभिषेक शर्मा मेरे वाइस कैप्टन हैं। तो फिलहाल आपको कैसी लगी ये टीम कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।